उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात के पुखराया क्षेत्र के रहने वाले पार्थ बंसल अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। इनकी अहम वजह यह है कि बचपन से ही इन्होंने आविष्कार को लेकर खास रुचि रखी, जिसके बाद अगर इनके कमरे की बात की जाए तो अगर आम लोगों के आप रूम में दाखिल होते हैं तो आपको ऐसे लगेगा किसी इंसान के कमरे में जा रहे हैं, लेकिन पार्थ के कमरे में अगर आप जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा किसी कबाड़ खाने में आ गए हो, क्योंकि पार्थ को बचपन से शौक था कुछ न कुछ नए तरीकों से आविष्कार करने का। तो वहीं पे तस्वीरें देख सकते हैं, पार्थ के घर में हम मौजूद हैं। सबसे पहला जो उनको पुरस्कार मिला है एपीजे अब्दुल कलाम इग्नोराइज पुरस्कार से इनको नवाजा गया है, तो उसके बीच में पार्थ ने इस बार भी कुछ नया आविष्कार किया है, जिसको लेकर इनके घर में ईटी भारत की टीम हम आए हुए हैं इनसे बातचीत करने के लिए। इस बार क्यों पार्थ फिर एक बार सुर्खियों में आए हैं, बहरहाल तो वहीं पर हम कुछ तस्वीरें आपको अलग से दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं किस तरीके से पार्थ के आविष्कारों को लेकर राज्य में ही नहीं देश के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति ने भी इनको नवाजा है, इनका सम्मान किया है। बाकायदे कई राज्यों की सरकार ने भी इनको बुला के सम्मान किया, जिसको लेकर आज ये जनपद में ही नहीं देश में भी अपना नाम कम उम्र में बना चुके हैं। हम बात करेंगे, पार्थ हमारे साथ में है। पार्थ बंसल, आपका ईटी भारत में स्वागत है। पार्थ जी, आपने क्या इस बार बनाया नया? जी, मैंने एक मास्क बनाया है जिसमें से ऑक्सीजन बहाव जो है वो रुकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस काफ़ी फैल गया है, इसकी वजह से ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत हो गई है। उस किल्लत को दूर करने के लिए मैंने ये मास्क बनाया है जिसमें एक वाल्व लगा हुआ है, जिसमें जब आप पहनेंगे तो ही ऑक्सीजन रिलीज़ होगी, जब आप उतारेंगे तो ऑक्सीजन निकलना बंद हो जाएगी। जी, इसमें एक वाल्व लगा हुआ है अंदर, जिसमें एक ऊपर कैप लगा है जिसके जो बंद रहता है जब आप ऑक्सीजन ऑन करेंगे। जब आप अपना फेस इसके ऊपर रखेंगे तो ये स्ट्रिंग नीचे दब जाएगी, जिसकी वजह से वाल्व खुल जाएगा और ऑक्सीजन आपको मिलने लगेगी। पार्थ जी, इससे पहले आपने कौन कौन से आविष्कार किए? जी, मैंने इससे पहले अपनी दादी के लिए एक स्टिक बनाई थी। इस कोरोना पीरियड में मैंने टनल बनाई थी, सैनिटाइजेशन टनल, एक फेस शील्ड बनाई थी जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र दोनों इनबिल्ट थे। एक बैंड बनाया था जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, और भी कई चीज़ें बनाई थी। जी, मैंने काफ़ी छोटी उम्र से ही चीज़ें को तोड़ के उसके अंदर से सामान निकाल के नई चीज़ें बनाना चालू किया था। और उसी टाइम पे मैंने अपने कमरे में भी सामान फैलाना चालू कर दिया। जैसे आपने कहा कि कमरा काफ़ी गंदा रहता है, तो उसका कारण यही है कि नई चीज़ें बनाने के लिए काफ़ी चीज़ें देखने की ज़रूरत पड़ती हैं। क्या फ्रेंड आते हो, कभी मजाक तो नहीं उड़ाया रूम में जो हालात हैं? जी, उड़ाते हैं, लेकिन जो चीज़ें सही होती हैं, जिनके लिए करना होता है, जो काम करना होता है, उसके लिए जो भी चले वो करना तो चाहिए। वहीं पे हम दूसरी तरफ जो मास्क रखा है हमारे बीच में, ऑक्सीजन मास्क, हम आपको दिखाना चाहेंगे। अगर ये ऑक्सीजन सिलेंडर में लगाया जाता है, मरीज के लगता है कि हटाया जाता, कोई काम पड़ता, मरीज चलाता, ऑक्सीजन सिलेंडर तो चला करता है, लेकिन बहरहाल इससे लगातार ऑक्सीजन निकला करती है, इससे ऑक्सीजन काफ़ी वेस्ट होती है। कोरोना की दूसरी लहर में काफ़ी ऑक्सीजन को लेकर लोगों की मौतें हो गई, ऐसी खबरें सुनने को मिली थी। तो वहीं पर पार्थ ने इस रिपोर्ट को देखने के बाद कई अखबारों में रिपोर्ट छपी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन वेस्ट ना हो, जिसको लेकर इन्होंने ये नया मास्क बनाया है जिसमें ऑक्सीजन वेस्ट नहीं हो सकती। हम पार्थ से कहेंगे कुछ डेमो करके दिखाएं किस तरीके से ये चलता है। पार्थ जी, थोड़ा दिखाएंगे इस तरीके से चलता है ये? हाँ जी, मैंने जैसे ये मशीन ऑन की तो आप देख सकते हैं अभी इसमें से गैस नहीं निकल रही, लेकिन जब अपना फेस इसके ऊपर रखूँगा, जैसे थंब रख के दिखाया, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर थोड़ा सा स्मोक दिखाई दे रहा है, जो कि एक इंडिकेशन है कि ऑक्सीजन निकल रही है। और इसी तरीके से ये मास्क काम करता है। ये एक रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड है जिसमें आईआईटी कानपुर ने पब्लिश की थी। उसके हिसाब से लगभग 25% ऑक्सीजन जो है वो बर्बाद हो जाती है, क्योंकि जब मरीज खाना खाने के लिए या पानी पीने के लिए मास्क नीचे करता है तब वो बंद निकलता है सिलेंडर, इस वजह से। अच्छा, कहाँ कहाँ भी आपने अपने इस आविष्कार को बताया, किस तरीके से किसी ने रुचि रखी? जी, मैंने इस इन्वेंशन के लिए आईआईटी मद्रास के इंक्यूबेशन सेंटर में अप्लाई किया है। और कुछ मास प्रोड्यूसर से भी बात की है, लेकिन अभी इसके लिए ज़्यादा कुछ अभी हुआ नहीं है। मेरी आईसीएमआर से भी गुजारिश है कि इसके ऊपर कुछ काम किया जाए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। पार्थ ने अभी एक नॉर्मल जो ऑक्सीजन मास्क होता है उसमें एक अरेंजमेंट किया है, एक वॉल्व लगा के। वो इसलिए कि हमने अभी पढ़ा था हाल ही में कि आईआईटी कानपुर की टीम ने ऑक्सीजन ऑडिट किया है, जिससे ये बात सामने आई है कि जो ऑक्सीजन यूज़ हो रही थी हॉस्पिटल्स में, घरों में, और उसमें करीब 20 से 25% ऑक्सीजन वेस्ट हो जाती थी। उस वेस्ट होने का रीज़न क्या था कि मरीज़ जब खाना खाने बैठता था या पानी पीता था तो मास्क हटा देता था, लेकिन जो ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो चालू रहता था, जिससे कि ऑक्सीजन अपना वो वेस्ट होती रहती थी। तो ये ऑक्सीजन ऑडिट हुआ तो उसमें ये बात सामने आई। अब उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन या तो उसमें सेंसर लगाया जाए या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ ऐसा किया जाए कि ऑक्सीजन मास्क जब हटे तो ऑक्सीजन फ्लो बंद हो जाए।
तो मैंने पार्थ से डिस्कस किया कि इस प्रॉब्लम, ये बहुत यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, शायद वर्ल्ड में ये अभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तुम इसको देखो क्या कर सकते हैं। तो पार्थ ने 2-3 दिन उसकी मेहनत करके एक जुगाड़ किया ऑक्सीजन मास्क में, और वो मुझे लगता है कि बहुत ही यूज़फुल हो सकता है अगर आने वाले मास्क जो मार्केट में आने भविष्य में आए और उसमें ये इनबिल्ट हो, ये सॉल्यूशन, जिससे कि बहुत सारी ऑक्सीजन जो वेस्ट हो रही थी वो उसको रोका जा सके और बहुत सारे मरीजों की जान बचाई जा सके। पार्थ ने जो नई इनोवेशन की है, इसमें ऑक्सीजन मास्क में एक वॉल्व तैयार किया है। उस वॉल्व से जब हम ऑक्सीजन जाती है पेशेंट को, तो ऑक्सीजन की जो कहते हैं फ्लुएंसी है प्रॉपर चलती रहती है। लेकिन जैसे मास्क हटा दिया जाता है तो वॉल्व की ऑक्सीजन की बचत होती है, जिससे कि 20 से 25% पर हमारी ऑक्सीजन की बचत हो जाती है। सर, इतने साल तक उत्तर प्रदेश सरकार की जॉब में रहे, गवर्नमेंट जॉब में रहे, क्या इस तरीके का मास्क आपने कहीं देखा है? इस तरीके का मास्क अभी भी उपलब्ध नहीं है, और ये नई इनोवेशन से अगर हमारे कहते हैं वॉल्व ICMR अप्रूव कर देती है, इससे हमारे जो इस पेंडेमिक जो चल रही महामारी चल रही है, ऑक्सीजन की बचत होगी, और इस महामारी के समय इस वॉल्व से बहुत सी मरीजों की जान बचाई जा सकती है। भले ही अभी तक जिले के अधिकारी इनके इस आविष्कार से रुचि न रखते हो, ना कुछ खास मीडिया में लगातार ये छाए हुए हैं। जनपद कानपुर देहात ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और देश में अपने आविष्कारों को लेकर कम उम्र में चर्चा का विषय बने हुए, तो कई बार इनको नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो देखने वाली बात यह होगी, अगर सरकार और संस्थाएं इनको रुचि लगती है, इनके इस आविष्कार को आगे ले जाती है, तो आगे चल के और भी नाम कर सकते हैं और लोगों को ऑक्सीजन के लिए कमी नहीं होगी और ऑक्सीजन की भी बचत की जा सकती है। कानपुर देहात से हिमांशु शर्मा, ईटी भारत, उत्तर प्रदेश।